हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सी2 चैनल जीके ट्रिक्स विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के द्वारा जूनियर इंजीनियर की नई वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैंडिडेट्स के मन में कई सारे बड़े सवाल आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे कुछ सवाल ये है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट्स है वो मैकेनिकल की ब्रांच के जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले कैंडिडेट्स मैकेनिकल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा जो है कि EWS OBC सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि EWS वाले कैंडिडेट्स का सवाल है कि EWS का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, और OBC यहाँ पर देखिए OBS नहीं है, OBC है, तो OBS का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए इसके बारे में है। वहीं पर जो है तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सिविल वाले अन्य जैसे कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और साथ ही साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले जो है सिविल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह से और भी कई सारे सवालों के जो है आपके ऑफिशियली हम आपको जवाब देने वाले हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से जो CEN 03/2024 मतलब कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर जूनियर इंजीनियर, और आप सभी को पता है DMS और CMA पोस्ट के लिए जो जारी किया गया, इसे हमने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एनेक्सर A मतलब कि पोस्ट पैरामीटर ओपन कर लिया है, जो कि जिसमें सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है कि मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और फिर इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जो जैसा कि आप सभी को पता है कि लेवल 7 की पोस्ट के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन लेवल 6 की मतलब कि आपकी जो JEE जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट दिखाई देगा, लेकिन इसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र है कि इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स मैकेनिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पर अगर बात करें तो मैकेनिकल के वाले कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में और मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल में अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये मैकेनिकल की जैसे पोस्ट है, आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपकी 4 साल की जो है इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। मतलब कि 3 ईयर डिप्लोमा या फिर 4 साल का इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो देखिए, 3 साल का या फिर 4 साल का आपका ये होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, लेकिन यहाँ पर जो है मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है। इसी तरह से अगर बात करेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले, तो देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए 4 ईयर वाली। तो देखिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इस तरह से आपको दे रखा है। तो जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उनमें जो है कई सारे ब्रांचेस एलिजिबल, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल जो है सभी एलिजिबल है। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिकल की सिर्फ आपकी जो है मैकेनिकल की जो बेसिक सब स्ट्रीम वगैरह होगी यही एलिजिबल है, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें देखा जाएंगे तो इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले खासकर एलिजिबल है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप स्वतंत्र है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अलावा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैकेनिकल ब्रांच कैंडिडेट्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पहले सवाल का जवाब ये रहा। अब दोस्तों, उसके बाद वही हिंदी वाला वर्जन हमने ओपन कर लिया है, जिसमें आपका जो है OBC और EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स के लिए 8.6 का पैराग्राफ ओपन कर लिया। देखिए, OBC आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उसके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र है। मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स OBC NCL से आते हैं, OBC कैंडिडेट्स हैं, तो उनको ये ध्यान देना होगा कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र अभी है या फिर नहीं। इसके बाद ही अगर दे रखा है तो, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वह क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, मतलब कि 29 अगस्त तक आपका आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए 29 अगस्त से पहले का, और जो है आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब ये सुनिश्चित करना होगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, मतलब कि एट द टाइम ऑफ DV, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल OBC मतलब कि ओरिजिनल OBC का सर्टिफिकेट
देना होगा, जो कि आपको नीचे निर्धारित रूप में मतलब कि एक एनेक्सर फॉर्मेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रस्तुत करना होगा। मतलब उनको जो है डीवी का टाइम आपको देना होगा, और जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वैध हो, और साथ ही एक स्वघोषणा पत्र अनुलग्नक सेकंड ए में दिए गए प्रारूप में यह बताते हुए कि क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि आपको डीवी के टाइम जो आपको एनेक्सर दिया गया है ओबीसी फॉर्मेट, वो आपको बनवा करके लेके जाना है। एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी भरवा कर लेकर जाना है, जिसमें आपका श्योर करना है कि आप क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, आप बल्कि ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ये आपको जो है बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि यदि आप कैंडिडेट्स ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट से ओबीसी एनसीएल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है 29 अगस्त से पहले का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। देखिए हर साल जो है आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है। जैसे अभी जो है कुछ कैंडिडेट्स ने एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म भी भरे होंगे, तो कुछ कैंडिडेट्स के बाद 2023 से 24 का जो है फाइनेंशियल ईयर मतलब कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 का बना होगा, तो वो भी चल सकता है। और साथ ही साथ अगर नई कैंडिडेट्स अभी भरना चाह रहे हैं, मतलब कि पहली बार अगर ये जेई का फॉर्म भर रहे हो, और तो वो 2024 से अभी मतलब कि आपका अप्रैल से जो है लग गया है नया फाइनेंशियल ईयर, जो कि 2025 मार्च तक चलेगा। तो इस बार जो है आप नया एप्लीकेशन भी बनवा सकते हैं। तो जो पहली बार फॉर्म भर रहा है वो ओबीसी एनसीएल का नया फॉर्मेट जो है नया सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि उसको अपलोड भी करना होगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी डिटेल भी आपको डालनी होगी। उसके बाद दोस्तों देखा कि अन्यथा आरक्षण के लिए उनका दावा ओबीसी एनसीएल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके पास ओबीसी एनसीएल का फिर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपको जो है यूआर में कंसिडर किया जाएगा, मतलब आपको ओबीसी एनसीएल का जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और इसके बजाय उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन केवल अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में ही माना जा सकता है। अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते, आप ओबीसी का सर्टिफिकेट एनसीएल का नहीं देते हैं, तो फिर आपको यूआर के अधीन जो है मान्यता दी जाएगी, मतलब आपको यूआर का कैंडिडेट मान लिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों 8.4 जो पैराग्राफ दिया उसमें ईडब्ल्यूएस की बात भी की गई है। देखिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप से मतलब कि आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी देना होगा यदि आप ओबीसी एनसीएल के हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हो। उसके बाद ही प्रमाण पत्र अनुलग्नक 1 में जो आपको दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति वगैरह इनके हिसाब से दिया गया उनके उम्मीदवारों को, अनुलग्नक 2 में ओबीसी एनसीएल का, और जो अनुलग्नक 3 दिया गया मतलब कि एनेक्सर 3 दिया गया तो वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का दिया गया है के लिए में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तो मतलब कि देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार फॉर्म भरा है तो ईडब्ल्यूएस के, तो उन्होंने आरआरबी जेई में जब पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि रेलवे में ही पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास अगर पुराना ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अभी अपना न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले 29 अगस्त से पहले, क्योंकि 29 अगस्त से पहले की आपकी जो है वैलिड रहेगी। इसके बाद यदि आप डीवी के टाइम पर 29 अगस्त के बाद का लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो है उसको तो ध्यान में नहीं लेकर जाएगा, लेकिन आप अभी फॉर्म भर रहे हैं अपना ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए तभी आपको मान्यता दी जाएगी जब आपका जो है 29 अगस्त से पहले का आपका जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो 29 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने से पहले आप दावा कर रहे हैं कि हम ईडब्ल्यूएस के कोटे में आते हैं और हमें ये आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए आपका जो है 29 अगस्त से पहले का मतलब कि आप 2-4-8 दिन में ही अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ताकि आप एलिजिबल रहे और आपको डीवी के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर से इनका जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। हमने उनको ऑफिशियली बता दिया है कि आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर फिर से एनेक्सर ए मतलब कि आपका पोस्ट पैरामीटर ओपन कर लिया है, जिसमें आपका सवाल सबसे बड़ा ये भी था कि सिविल वाले कैंडिडेट्स मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले सिविल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ हमने फिर से एनेक्सर ए ओपन कर लिया है। जब नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको सिविल के रिगार्डिंग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो होगा। देखिए 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ब्रांच में, या फिर आपका बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग में मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी होना चाहिए 3 साल का, या फिर आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। तो कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसमें जो है सिविल वाले आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल पी वे एंड ब्रिज, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं सिविल वाले
इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले सिविल की पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट दी गई है जिसमें सिविल का हो या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सीएस का या इलेक्ट्रॉनिक्स का या ऑटोमोबाइल का या मैकेट्रॉनिक्स कोई सी भी ब्रांच का हो कैंडिडेट्स, वो सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 32 नंबर की कैटेगरी में डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट लेवल 6 की पोस्ट है स्टोर डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर स्टोर डिपार्टमेंट में अगर बात करेंगे तो दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आपका 3 साल का जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपकी किसी भी ब्रांच से हो। इन एनी डिसिप्लिन मतलब कि किसी भी ब्रांच से संबंधित हो, चाहे आप सीएस के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या फिर मैकेनिकल ब्रांच के हो, तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो है कोई भी ब्रांच का जो है बॉन्डिंग नहीं रखी गई या फिर बाध्यता नहीं रखी गई। तो सारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले जो है कैंडिडेट्स किसी भी ब्रांच के हो तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, मतलब कि 32 नंबर की कैटेगरी पोस्ट के लिए डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के लिए। तो यहाँ पर सभी के लिए खुशखबरी है कि 3 साल के डिप्लोमा के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला भी, सिविल वाला भी, मैकेनिकल वाला भी, सिविल वाला भी और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी, सारे ब्रांच वाले जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों ये सभी आपके सवालों के हमने ऑफिशियली जवाब दे दिए है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ऑफिशियल वीडियो अपडेट आपके साथ लेकर के हम आए थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अगर पसंद आएगी तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रखेंगे। आई होप कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अगर सारे सवालों के आपके जवाब मिल गए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने जो है अपने सवालों का जो है जवाब मिल गया है। तो दोस्तों चलो फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रखेंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है 100% उसके बारे में आपको ऑफिशियली जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तो तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।